अगर अपनी ससुराल में अपना भरम रखना चाहती हो ना तो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, वरना ऐसी बर्बादी फेरूंगी कि याद करोगी। अम्मी अम्मी मोहित की कॉल आ रही है। चलो निकलो फिर, ऐसा ना हो कि वो अंदर ही आ जाए। उससे कह देंगे मेरी तबीयत खराब हो गई है। आप आइए, प्लीज आइए। बहुत सर में दर्द हो रहा है। मैंने तुम्हें समझाया था ना, मैं बहुत हिम्मत से काम लेना होगा, वरना कैसे चलेगा। कहाँ से लाऊं हिम्मत? होश संभालते मैंने एक वाहिद माँ का रिश्ता देखा। सब कहते थे मम्मी के पास वक्त बहुत कम है, वो नहीं बचेंगी, लेकिन मुझे मुझे यकीन सा था रोहम, मम्मी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। मम्मी मम्मी जानती थी मैं कम हिम्मत हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो तो सब जानती थी। मैं क्यों चली गई पे? क्योंकि उन्हें यकीन था, उन्हें यकीन था कि उनके जाने के बाद मैं तुम्हारा बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखूंगा जैसे वो रखती थी। माँ जैसा ख्याल कोई नहीं रख सकता। माँ का दिल और सर बहुत बड़ा होता है। कोशिश तो की जा सकती है। मलिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि चाहे सारा जमाना तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़ा हो जाए, तुम हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। आप सच कह रहे हैं? कहो तो अपने खून से लिख के दे दो। ठीक ही ना। हाय। थैंक यू। भाई अम्मी चाय का पूछ रही हैं, खाने के फौरन बाद लेंगे? मलिया को फौरन चाय पीने की आदत नहीं है और मैं भी उसके साथ ही पी लूंगा। ठीक है। चलो आओ। मुझे भूख नहीं है, आप खा लें। कभी कभार दूसरों का मान रखने के लिए खा लेते हैं, और मैं जानता हूं कि तुम कभी भी आंटी को मना नहीं करते। पानी। अगर अपनी ससुराल में अपना भरम रखना चाहती हो ना तो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, वरना ऐसी बर्बादी फेरूंगी कि याद करोगी। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। चल। अच्छा सबक सिखाया है सर, आज आपने थोड़ा मलिया मुश्किल के। होगा। मैं चाह रहा था कि अगर 3-4 दिन की ऑफ मिल जाती तो मेरे लिए थोड़ा आसान होता। अम्मी अम्मी मोहित की कॉल आ रही है। चलो निकलो फिर, ऐसा ना हो कि वो अंदर ही आ जाए। उससे कह देंगे मेरी तबीयत खराब हो गई है। आप आइए, प्लीज आइए। बहुत सर में दर्द हो रहा है। जी मलिया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तबीयत ठीक है ना? आ, ऐसे थोड़ा सर में दर्द हो रहा था इसलिए यहाँ आ गई। अच्छा, ये जो खवातीन अभी गई हैं, ये वही है ना जो हमें रेस्टोरेंट पर मिली थी उस दिन? कुछ कहा उन्होंने आपसे? नहीं,
कुछ कहा तो नहीं, लेकिन एक खातून की तबीयत जरा खराब थी, वो बार बार अपने बेटे को फोन कर रही थी। आई डोंट नो। अच्छा, तो उनका बेटा आया, मिले आप उससे? मेरा मतलब है तबीयत खराब थी तो कुछ हेल्प किया आपने? नहीं, वो मुबीन साहब की कॉल आई हुई थी तो वो अटेंड कर रहा था, फिर जब मुड़ के देखा तो वो जा चुकी थी। अच्छा सुनो, मुबीन साहब और उनकी वाइफ अफसोस के लिए आ रहे हैं, तुम उनसे मिल लेना। ओके? जी। बाबा, मेरा हर फैसला मलिया की ख्वाहिश से मुंसलिक है। वो जैसा चाहेगी मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा जाती ख्याल तो ये है कि वो अभी इस घर से नहीं जाना चाहेगी। हाँ बेटे, लेकिन अगर इस घर में रहेगी तो अपनी माँ के गम को भुला नहीं पाएगी। अगर हमारे साथ चलती है तो शायद दिल बहल जाए जल्दी। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं खुद बात करता हूँ मलिया से। आनिया, बेटा जरा जाके बुलाओ तो सही, मलिया को ले आओ। देखो रोहम, पहले बात कुछ और थी। तबस्सुम बहन जिंदा थी, उनकी हालत ऐसी थी कि तुम्हें उनके साथ रहना जरूरी था। अब अगर तुम यहां रहोगे तो खानदान वाले 100 तरह की बातें करेंगे, और मैं उन्हें इस किस्म की किसी बात का मौका देना नहीं चाहता। अब बाबा, लोग क्या कहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मलिया की खुशी सबसे अहम है, और अगर वो इस घर में रहना चाहती है तो मैं उसे कभी मजबूर नहीं करूंगा, बल्कि इस फैसले में मैं उसका साथ दूंगा, उसके साथ खड़ा रहूंगा। जी अंकल। जीती रहो बेटा, आओ यहां बैठो। देखो बेटा, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो हमारी तरफ से तुम पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होगा। अलबत्ता हमारी ख्वाहिश है अगर तुम हमारे साथ चलती तो। अंकल, आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों में। आप लोगों ने अम्मी के लिए जो कुछ किया, मैं चाहकर भी वो एहसान नहीं उतार सकती। कैसी बातें कर रही हो बेटा? ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें तबस्सुम बहन की कुछ खिदमत करने का मौका मिल गया। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। आप लोग मेरी फैमिली है, मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहूंगी। जीती रहो बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। चलो शाबाश, जाओ। दो। कहीं बाबा की वजह से हामी तो नहीं भर दी तुमने? अंकल ने इतने मान से कहा, मैं इनकार नहीं कर सकी। तुम आंटी की यादों के बगैर कैसे रहोगे? अम्मी की यादें तो अब हर वक्त मेरे साथ ही रहेंगी, लेकिन अब मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे मासी की परछाई ना पड़े। मैं अब नई शुरुआत करना चाहती हूँ रोहा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज है। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। आप बस जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा यकीन कीजिएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा यकीन करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। अम्मी के बाद एक आप ही मेरा करीबी रिश्ता है। आपको खोने से अब डर सा लगने लगा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहूंगा। आई प्रॉमिस।
कुछ तो बता, किस राह पे हम